हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। और इस वीडियो में हम आज एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ पैराग्राफ से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। और स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, यानी कि वो कैप्स वगैरह में भी थोड़ा स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसमें पढ़ते क्या क्या है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन इन हिंदी, वो कैप्स, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, ईडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs होते हैं बेस्ड ऑन पैराग्राफ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी का महत्व। इम्पॉर्टेंस यानी क्या होता है? महत्व। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी का महत्व। ओके, तो अब हम रीड करते हैं पैराग्राफ। ऑनेस्टी, जिसका मतलब होता है ईमानदारी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यू इन लाइफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल यानी मूलभूत, वैल्यू यानी मूल्य, इन लाइफ यानी जीवन का सबसे ज़्यादा मूलभूत मूल्यों में से एक है। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ये फॉर्म करता है, बनाता है, फाउंडेशन यानी नींव को, ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के नींव को बनाता है, इन रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों में, विदर पर्सनल और प्रोफेशनल, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पेशेवर हो। एन ऑनेस्ट पर्सन इज समवन हु टेल्स द ट्रूथ, जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? समवन हु टेल्स द ट्रूथ, वो होता है जो सच्चाई को बताता है, सच्चाई बोलता है। यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन है, ये क्या है? आर्टिकल। और यहाँ पर ऑनेस्ट है, यहाँ पर एच क्या होता है? HONEST में एच होता है साइलेंट, तो इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला वर्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओ से है, आ से है, यानी कि स्वर से प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इसीलिए शुरू में एच होने के बावजूद भी एन का उपयोग किया गया है पहले। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होता है आर्टिकल। कीप्स प्रोमिसेस, जो वादों को निभाता है, एंड बिहेव्स विथ इंटीग्रिटी, और ईमानदारी से व्यवहार करता है, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, चाहे जब कोई देख भी ना रहा हो तब भी ईमानदारी का वो पालन करता है प्रॉपर। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के जीवन में, आज की दुनिया में, वेयर लाइज एंड डिसेप्शन आर कॉमन, जहाँ झूठ, लाइज यानी झूठ, एंड डिसेप्शन यानी छल कपट धोखा, ये सब क्या है? ये कॉमन है, आर कॉमन यानी सामान्य है। ऑनेस्टी स्टैंड आउट एज अ पावरफुल एंड एडमायरेबल क्वालिटी, वहीं पर जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो स्टैंड करती है एज अ पावरफुल एंड एडमायरेबल क्वालिटी, यानी कि एक शक्तिशाली और प्रशंसनीय गुणवत्ता को, क्वालिटी को दर्शाती है। ओके, आगे, बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स बिल्ड क्रेडिबिलिटी, पीपल आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट समवन हु इज ट्रूथफुल, यानी कि बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि जो इंसान ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, हेल्प्स बिल्ड क्रेडिबिलिटी, यानी कि ईमानदार होना भी मदद करता है विश्वसनीयता को निर्माण करने में, उसको बिल्ड करने में। पीपल आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट समवन, पीपल लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा लाइकली, यानी कि उनका जो रुझान होता है ट्रस्ट बिल्ड करने का, ट्रस्ट बनाने का, समवन हु इज़ ट्रूथफुल, जो कि ट्रूथफुल होते हैं, यानी कि जो सच्चे ईमानदार इंसान होते हैं, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान होते हैं, ट्रूथफुल इंसान होते हैं। इवन इफ द ट्रूथ इज हार्ड टू हेयर, चाहे जो सच्चाई होती है वो सुनने में क्या हो? हार्ड हो, कठिन हो, लेकिन वो ट्रूथफुल होते हैं। व्हेन यू आर ऑनेस्ट, जब आप ईमानदार होते हैं, यू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर, तब आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक मजबूत रिश्ता, बॉन्ड विथ अदर्स, यानी दूसरों के साथ। बिकॉज, क्योंकि दे नो दे कैन डिपेंड ऑन योर वर्ड्स, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपके शब्दों पर निर्भर हो गए हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, लेड्स टू मिसट्रस्ट, यानी कि जो मिसट्रस्ट को
दर्शाता है, बताता है ब्रोकन रिलेशनशिप और टूटे हुए रिश्तों को दिखाता है, ठीक है। अ सिंगल लाई कैन डैमेज योर रेप्यूटेशन एंड टेक ईयर्स टू रिपेयर। एक जो अकेला झूठ होता है वो डैमेज कर सकता है, नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है, खराब कर सकता है योर रेपुटेशन यानी कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को, एंड टेक ईयर्स और सालों ले सकता है उसको रिपेयर करने में, उसको फिर से बनाने में, ओके। इन द वर्क प्लेस यानी कार्य स्थान पर ऑनेस्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ईमानदारी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है एक स्वस्थ पर्यावरण को बनाने में, इन्वायरमेंट को बनाने में। एम्प्लॉयज़ हु आर ऑनेस्ट विद देयर वर्क यानी जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्क मतलब जो कार्य क्षेत्र में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कार्य करते हैं, हु आर ऑनेस्ट जो कि ईमानदार होते हैं, विद देयर वर्क यानी उनके कार्य के साथ, टाइम उनके समय के साथ, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प क्रिएट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। एंड जो वो क्या करते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो जिम्मेदारी लेते हैं, हेल्प क्रिएट अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। वो मदद करती है उनकी क्या मदद करती है, यानी कि ऑनेस्टी उनकी मदद करती है क्रिएट करने में, निर्माण करने में, अ कल्चर यानी एक संस्कृति को, ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को, एंड रिस्पेक्ट यानी सम्मान को, ठीक है। आगे, लीडर्स हु लीड विथ ऑनेस्टी इंस्पायर देयर टीम्स एंड गेन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। यानी जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, हु लीड जो कि नेतृत्व करते हैं, विथ ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ, इंस्पायर देयर टीम वो अपने टीम को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एंड गेन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और हासिल करते हैं, गेन करते हैं दीर्घकालिक ईमानदारी को, लॉयल्टी को, ओके। इवन व्हेन मिस्टेक्स हैपन चाहे जब गलती भी हो जाती है, ऑनिंग देम ऑनेस्टली यानी कि वो उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके स्वामी स्वयं बनते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, ईमानदारी पूर्वक वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शोज स्ट्रेंथ यानी कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना, ये क्या दर्शाता है, स्ट्रेंथ को, ताकत को दर्शाता है, नॉट वीकनेस ना कि कमजोरी को, कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आपने अगर उसका जिम्मा खुद ले लिया तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, आपकी ताकत को दर्शाती है, ना कि आपकी कमजोरी को। नेक्स्ट, ऑनेस्टी ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी ये प्ले करती है, निभाती है एक महत्वपूर्ण की यानी महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका इन सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान में। व्हेन यू आर ऑनेस्ट जब आप ऑनेस्ट होते हैं विथ योर सेल्फ यानी स्वयं के साथ, यू आर एबल टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज तब आप एबल हो जाते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए योर फ्लॉज यानी अपनी कमियों को, फ्लॉज यानी कमियों को, एंड वर्क ऑन देम और उन पर आप कार्य भी करते हैं। इट गिव्स यू द करेज ये आपको क्या देता है, साहस देता है, टू स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट यानी कि क्या सही है उसके लिए खड़े होने के लिए। मैनी पीपल लाई टू एस्केप कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे लोग होते हैं, मैनी पीपल लाई टू एस्केप यानी झूठ बोलते हैं, एस्केप करने के लिए, भागने के लिए, पलायन करने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, मैनी पीपल लाई टू एस्केप कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम के लिए बहुत लोग भागने लगते हैं, बट लेकिन दोज हू आर ऑनेस्ट जो ईमानदार होते हैं, चूज टू फेस द ट्रूथ यानी कि वो क्या करते हैं, फेस करते हैं, सच्चाई का सामना करते हैं, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक और अपनी गलतियों से सीखते हैं। दैट्स हाउ रियल ग्रोथ बिगिन ये होता है, यहीं से एक रियल उन्नति की, ग्रोथ की शुरुआत होती है, बिगिन यानी शुरुआत, ठीक है। आगे, चिल्ड्रन हु ग्रो अप ऐसे बच्चे जो ग्रो अप यानी जो ग्रो करते हैं, ग्रोथ जिनकी होती है, इन एन इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में, ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के पर्यावरण में, डेवलप इनटू रिस्पॉन्सिबल स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट वर्दी एडल्ट वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, उनका विकास होता है, इनटू रिस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदार, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वसनीय इंसान में, अडल्ट में, जवान में, ठीक है, नवयुवक में। दे लर्न टू वैल्यू ट्रूथ ओवर टेम्परेरी कम्फर्ट दे लर्न वो सीखते हैं, टू वैल्यू यानी मूल्य करना, कीमत करना, वैल्यू को समझना,
ट्रूथ, वैल्यू ट्रूथ यानी सच्चाई की कीमत को समझते हैं ओवर टेम्परेरी कंफर्ट यानी कि अस्थायी आराम के ऊपर। ठीक है। ऑनेस्टी डज नॉट मीन बीइंग रूड और ब्लंट। ऑनेस्टी का मतलब रूड हो जाना नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब रूड हो जाना नहीं है, यानी कि कठोर हो जाना, आपका जो व्यवहार है वो बदल जाना, इसका मतलब नहीं है। ऑनेस्टी डज नॉट मीन बीइंग रूड और ब्लंट। ठीक है। इट मीन्स बीइंग ट्रूथफुल विथ काइंडनेस एंड क्लैरिटी। इसका मतलब है कि ट्रूथफुल बन जाना विथ काइंडनेस यानी दयालुता के साथ सच्चाई का पालन करना, एंड क्लैरिटी और स्पष्टता के साथ सच्चाई का पालन करना, इसका मतलब ये है। ओके। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ। ऑनेस्टी इसके बारे में नहीं है कि आप सच्चाई को बता रहे हैं। इट इज़ अबाउट लिविंग ट्रूथफुली। ये सच्चाई से जीने के बारे में है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का, विश्वास का निर्माण करती है। अर्न्स रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान हासिल कराती है। एंड शेप्स योर आइडेंटिटी और आपकी पहचान को आकार देती है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ शॉर्टकट, ये जो दुनिया है शॉर्टकट से भरी हुई है, ऑनेस्टी इज़ द लॉन्गेस्ट। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी क्या है, ये बहुत लंबी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बट लेकिन द मोस्ट रिवॉर्डिंग पाथ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फलदायी, सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल पाथ है। ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा वर्ड मीनिंग, हमारा पैराग्राफ। अब हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। ओके। जो पहला वर्ड है वो क्या है, फंडामेंटल यानी मूलभूत, बेसिक एंड एसेंशियल। सिनोनिम्स, बेसिक, एसेंशियल, प्राइमरी। एंटोनिम्स क्या होगा, माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी भी क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट है डिसेप्शन यानी धोखा, एक्ट ऑफ लाइंग और मिसलीडिंग। सिनोनिम्स, फ्रॉड, चीटिंग, ट्रिकरी। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ओपननेस। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, एबिलिटी टू बी ट्रस्टेड। सिनोनिम्स, ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी। एंटोनिम्स, डाउट, डिसबिलीफ, सस्पिशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बीइंग ओपन एंड क्लियर। सिनोनिम्स, क्लैरिटी, ओपननेस, विजिबिलिटी। एंटोनिम्स, secrecy, dishonesty, vagueness. The next one is integrity, ईमानदारी, moral and honest character. Synonyms, honesty, virtue, sincerity. Antonyms, dishonesty, corruption, fraud. नेक्स्ट इज रिप्यूटेशन यानी कि छवि या फिर प्रतिष्ठा, मान सम्मान। जनरल ओपिनियन अबाउट समवन। सिनोनिम्स क्या है, इमेज, नेम, स्टेटस। एंटोनिम्स, डिसग्रेस, शेम, डिसऑनर। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी टू डू समथिंग राइट। सिनोनिम्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट। एंटोनिम्स, केयरलेसनेस, नेग्लेक्ट, अवॉइडेंस। नेक्स्ट इज ब्लंट यानी साफ गो, यानी कि स्पीकिंग डायरेक्टली विदाउट सुगर कोटिंग, यानी कि स्पष्टता के साथ बोलना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, फ्रैंक, डायरेक्ट, ऑनेस्ट। एंटोनिम्स, डिप्लोमेटिक, इनडायरेक्ट, टैक्टफुल। नेक्स्ट वन इज फ्लॉ यानी खामी, कमी, इम्परफेक्शन और मिस्टेक। सिनोनिम्स, डिफेक्ट, एरर, फॉल्ट। एंटोनिम्स, परफेक्शन, स्ट्रेंथ, क्वालिटी। अगला क्या है, रिवॉर्डिंग यानी फलदायी, गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। सिनोनिम्स, फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग, बेनिफिशियल। एंटोनिम्स, अनप्रोडक्टिव, डिसअपॉइंटिंग, अनरिवॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। हमारा वोकैब्स खत्म हो गया, हम फ्रेजल वर्ब की ओर देखते हैं। पहला है ऑन अप यानी कबूल करना, टू एडमिट अ मिस्टेक और फॉल्ट। नेक्स्ट है स्पीक अप यानी खुलकर बोलना, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन क्लियरली। नेक्स्ट है कम क्लीन यानी सच्चाई बताना, टू कन्फेस और टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट इज स्टिक टू यानी बने रहना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली। अगला है कॉल आउट यानी गलती उजागर करना, टू क्रिटिसाइज समवन ओपनली फॉर अ मिस्टेक। अगला है ईडियम्स। नेक्स्ट है ईडियम्स। पहला कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर यानी किसी भी हाल में, नो मैटर वॉट हैपेंस। ठीक है। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक यानी परिणाम भुगतना, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस।
नेक्स्ट इज ऑन द लेवल यानी सच्चा और ईमानदार, बीइंग ऑनेस्ट एंड फेयर। नेक्स्ट है वाइट लाई यानी नुकसान न पहुंचाने वाली, झूठ। अ स्मॉल लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन। नेक्स्ट है बेंड द ट्रूथ यानी सच को तोड़ मरोड़ कर कहना, टू स्लाइटली चेंज द ट्रूथ। अगला क्या है फ्रेजेस। फ्रेजेस पहला क्या है मोरल कंपास यानी नैतिक दिशा निर्देश। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट यानी भरोसा बनाना। नेक्स्ट इज टेल द ट्रूथ यानी सच बताना। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का मूल्य। नेक्स्ट है लेड बाय एग्जाम्पल यानी आदर्श प्रस्तुत करना। अब हम करेंगे 10 MCQs इसी पैराग्राफ के बेस पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हिंदी मतलब क्या है ईमानदारी। तो ए नंबर इंटेलिजेंस, बी डिसऑनेस्टी, सी मोरल कैरेक्टर, बी पॉपुलरिटी। तो क्या आंसर है सी मोरल कैरेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट डज ऑन अप मीन। ऑन अप का मतलब क्या है, ऑन अप का मतलब क्या है, टू फॉरगेट समथिंग, टू एडमिट फॉल्ट, टू टेक रिवेंज, टू इग्नोर। यानी कि किसी चीज़ को भूल जाना, टू एडमिट फॉल्ट यानी गलती को अपना लेना, या फिर टू टेक रिवेंज यानी बदला लेना, टू इग्नोर यानी अनदेखा करना। तो क्या है आंसर टू एडमिट फॉल्ट यानी अपनी गलती के स्वामी खुद बनना, ऑन अप। ओके। नेक्स्ट इज विच इडियम मीन्स एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कौन से इडियम का मतलब है कि रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। ए टेल द ट्रूथ, बी फेस द म्यूजिक, सी कॉल आउट, डी ब्लाइंड ट्रस्ट। तो क्या है एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम को भुगतना, ठीक है। तो क्या है फेस द म्यूजिक, बी। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। तो ए सेक्रेसी, बी ऑनेस्ट, सी ब्राइटनेस, डी क्लैरिटी। ट्रांसपेरेंसी यानी होता है पारदर्शिता यानी स्पष्ट करना, ठीक है। तो सेक्रेसी यानी क्या होता है अस्पष्टता, ठीक है, जिसको हाइड करके रखना। तो आंसर क्या है ए। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्राइटनेस यानी चमकदार, वही क्लियर, क्लैरिटी यानी भी स्पष्टता। व्हाट डू वी मीन बाय वाइट लाई। वाइट लाई मतलब बिग मिस्टेक, ऑनेस्ट ट्रूथ, लाई टू हर्ट, हार्मलेस लाई। तो क्या मतलब है नुकसान ना पहुंचाने वाला झूठ। तो क्या आंसर होगा डी नंबर हार्मलेस लाई। नेक्स्ट इज अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास इज लाइकली टू बी यानी कि एक पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास यानी कि एक सही दिशा निर्देश के साथ एक पर्सन है, इज लाइकली टू बी डिसऑनेस्ट मतलब इसका क्या है डिसऑनेस्ट बेईमान, या फिर कंफ्यूज्ड यानी भ्रमित, या फिर इमोरल, या फिर ऑनेस्ट। तो क्या है आंसर, आंसर क्या है डी नंबर ऑनेस्ट। ओके। आगे है विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू कन्फेस। कन्फेस यानी शो करना मतलब एक्सप्रेस कर देना। तो आंसर क्या है ए कम क्लीन, बी स्टिक टू, सी स्पीक अप, डी ऑन अप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है व्हाट डज द फ्रेज बिल्ड ट्रस्ट रेफर टू यानी कि बिल्ड ट्रस्ट का मतलब बताना। ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है, ये चार ऑप्शन में, फर्स्ट डिस्ट्रॉय ट्रस्ट, बी डेवलप बिलीफ इन समवन, सी लाई फॉर अ गुड रीजन, डी मेक न्यू हाउसेस। तो क्या आंसर है बी। ओके। नेक्स्ट है रिप्यूटेशन मीन्स। रिप्यूटेशन मीन्स क्या होता है, रिप्यूटेशन मतलब होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा। पॉपुलर टीवी शो, ए रेस्पेक्ट गेन्ड फ्रॉम अदर्स, सी फीलिंग ऑफ गिल्ट, डी सीक्रेट प्लान। तो आंसर क्या है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज द ईडियम बेंड द ट्रूथ मीन यानी कि बेंड द ट्रूथ मतलब ये जो मुहावरा इसका मतलब आपको बताना है, आप इसे कमेंट बॉक्स में